आयनिक इक्विलिब्रियम का जो ये लेक्चर थे आपने देखे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में आगे हम लोग देखते हैं कि हमने आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिस्कस किया था। ब्रीफ में एक बार और बता देते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डाइल्यूट करने पर इंक्रीज करता है, और हमने आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बताया था, और उसमें आपको बोला था कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करेगा। इट विल इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। नाउ pH of acids. pH of acids हमने आपको बोला था कि सोरेनसन के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन था कि P5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 बेस 10। फॉर एग्जाम्पल pH भी हमने आपको बताया था, हमने आपको pOH भी बताया था। तो जो भी ऊपर होगा वो माइनस लॉग ऑफ 5 के बराबर आप कर देंगे। pH ऑफ एसिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है, हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज pH of strong acid। pH of strong acid, और इस pH के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, पहला केस लेके चल रहे हैं। जनरली इट इज ए मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड। सपोज HA इज मोनोप्रोटिक एसिड, और मोनोप्रोटिक एसिड को जब हम आयनाइज करते हैं इट गिव्स H प्लस एंड A माइनस। H प्लस देगा और A माइनस देगा। मान लीजिए एसिड की आयनाइज होने से पहले मोलारिटी को C रहा हो गया। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज 0 एंड दिस इज 0। दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई NC अल्फा, वेयर N इज नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड। जैसे मोनोप्रोटिक है तो हमेशा एक ही H देगा, डाइप्रोटिक 2 देगा, ट्राइप्रोटिक 3 देगा, टेट्राप्रोटिक 4 देगा, इस टाइप से। और C इज द मोलारिटी ऑफ द सोर्स। ये C वही है जो हम लोग C रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अल्फा इज रिफर्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यदि हमको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया हुआ है तो ठीक है, हमको यदि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं दिया है वी विल सपोज इट इज 100% आयोनाइज्ड। पूरा 100% आयोनाइज हो जाता है। सो सिमिलरली नाउ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज NC अल्फा। मोनोप्रोटिक एसिड के अंदर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम लोग NC अल्फा से डिटेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई C डैश। C डैश वैल्यू जब निकल के आ गया तो इसके अंदर अब 2 केस अराइज होंगे। रिमेंबर C डैश इज मोलारिटी ऑफ H प्लस। आयनाइज होने के बाद H प्लस की ये मोलारिटी आ गई C डैश। इस C डैश में 2 टाइप के केस अराइज होंगे। फर्स्ट केस इज C डैश इज ग्रेटर देन 10 to the power -6, ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी। आयनिक के अंदर क्या है कि अप्रोक्सीमेशन जितना बेटर होगा आंसर उतना अप्रोप्रिएट होगा। एग्जैक्टली तो आपको नहीं निकलेगा क्योंकि सब एग्जैक्टली आंसर क्यूबिक से आते हैं। तो हम लोग जितना आंसर के क्लोज पहुंचेंगे इट इज बेटर। यहां पर C डैश एक केस और लिया, इट इज लेस देन 10 to the power -6।
ये तब की बात है जब आयनाइज हो चुका है। नाउ रिमेंबर, इस केस में हम लोग वाटर इज नॉट कंसिडर एज सोर्स ऑफ H प्लस। यदि ज्यादा है तो वाटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे वाटर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ H प्लस। मतलब पहले वाले केस में वाटर से जो H प्लस निकल के आ रहे हैं वो आपने नेग्लेक्ट कर दिए। नेग्लेक्ट कर दिए तो इसका क्या मतलब हुआ, हम pH इसके अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ C डैश बेस 10। जब वाटर को तुम कंसीडर करोगे तो तुमको हेल्प लेनी पड़ेगी बाय ऑफ KW, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे दैट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको KW का वैल्यू मालूम है, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। सो इन दिस केस H प्लस का जो वैल्यू आपने निकाला, दिस वैल्यू इज C डैश। ये आयनाइजेशन के बाद है, इसके अंदर अल्फा N C सब इंक्लूड है। नाउ यू कंसिडर वाटर एज ए सोर्स ऑफ H प्लस। सपोज वाटर आयनाइज हुआ इन H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस सपोज X रिलीज हुआ, OH माइनस X रिलीज हुआ। सो वाटर से H प्लस और OH माइनस निकला, H प्लस भी X निकला और OH माइनस भी X निकला। नाउ टोटल H प्लस जो हो गया दैट इज X प्लस जो C डैश यहां से रिलीज हुआ